हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। लास्ट क्लास में बेटा लास्ट सेशन में हमने बात की थी बेटा रेजोनेंस और टाइप ऑफ रेजोनेंस की। 5 टाइप के रेजोनेंस होते हैं बेटा, 5 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। कौन से बेटा? टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये रहा उसका एग्जाम्पल। देखो ये रहा उसका एग्जाम्पल, ठीक है। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर है। टाइप 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और बोरॉन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर इसके बदले कार्बोकेटायन आ जाए, यस ये भी एग्जांपल हो जाएगा। इसका एग्जांपल इसके बदले कार्बन आयन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं, टाइप 3 क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा बेटा उसका एग्जांपल, यस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइप 4 की अगर मैं बात करूं, टाइप 4 क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका एग्जांपल वही CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखिए कि एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड भी इसी टाइप का रेजोनेंस शो करेगा बेटा, ध्यान से देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड भी जो है वो इसी टाइप का रेजोनेंस शो करेगा, ध्यान से देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये है, ध्यान से देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये सारे जो है बेटा टाइप 4 के एग्जांपल, ये भी टाइप 4 का एग्जांपल हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन, देख लो ध्यान से, कीटोन, ये भी टाइप 4 एग्जांपल है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। टाइप 5 की अगर मैं बात करूँ, टाइप 5 की अगर मैं बात करूँ, तो टाइप 5 में क्या था बेटा? टाइप 5 में क्या था? बैक बॉन्डिंग था, यस वेरी गुड, बैक बॉन्डिंग था। एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर इसके अंदर डोनेट होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर से एक हमने एग्जांपल देखा था, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, जिसका नाम क्या था बेटा? बोराजीन। जिसका नाम क्या था? बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6, देखा था ना हमने, यस। तो ये सब था बेटा रेजोनेंस, दिस आर द टाइप ऑफ रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस जिसका नाम है बेटा एरोमेटिसिटी। इसका नाम क्या है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें देखना है बेटा, एक चैप्टर है पूरा 12th में, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या नाम है चैप्टर का? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? एरोमेटिक, जो एरोमेटिक वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू अरोमा। अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका कुछ और मीनिंग है बेटा, और वो मीनिंग क्या है? देखिए अरोमा, दे आर रिलेटेड टू अरोमा, यस, उसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें स्मेल जो है वो कुछ होता है, अरोमा रहता है, लेकिन थियोरिटिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं बेटा? तो उसके बारे में बात करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ मैं बताऊँ आपको, एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी provides extra thermal stability to compound। मतलब कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। एरोमेटिसिटी का मीनिंग ये है, एरोमेटिसिटी का मीनिंग ये है बेटा, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी। देखिए ठीक है, ये वो एक वर्ड अलग है बेटा, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी वो अलग बात है बेटा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो स्टेबल है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो स्टेबल है। बस इतना याद रखना है बेटा, बस इतना याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दिखते कैसे हैं, ठीक है, बताते हैं बेटा। एरोमेटिक
कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कुछ क्राइटेरिया होते हैं एरोमेटिक बनने के, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजीन आपका सबसे बहुत सिंपल और बहुत ही वेल नोन एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, पिरिडीन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पिरिडीन ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पायरोल, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो बेटा, ये सब मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सब मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल लिख लिए। साइक्लोपेंटिनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सारे बेटा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। मुझे बताइए इसमें ऐसा क्या है कॉमन जिससे ये एरोमेटिक है? क्या है? कुछ दिख रहा है बेटा? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है? वेरी गुड बेटा, यस, ऑल आर साइक्लिक कंपाउंड, ऑल आर साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, सब साइक्लिक है बेटा। सारे कंपाउंड्स कैसे हैं? साइक्लिक है। सारे कंपाउंड्स कैसे हैं? साइक्लिक है। सबके अंदर बेटा रेजोनेंस है। वेरी गुड, सबके अंदर क्या है? रेजोनेंस है। और आई कैन से कॉन्जुगेशन है सबके अंदर। क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो यस, ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो होगी तभी कंपाउंड क्या होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। अगर वो फॉलो होगी तभी कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक। क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, molecule must be planar, मतलब ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी लिखो, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, प्लेनर। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब उसके अंदर बेटा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब क्या? रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन मतलब क्या बेटा? रेजोनेंस होना चाहिए। और फोर्थ, शुड फॉलो हकल्स रूल। शुड फॉलो व्हाट बेटा? हकल्स रूल। यस, हकल के रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब हकल का रूल क्या कहता है बेटा? हकल का रूल क्या कहता है? हकल का रूल क्या कहता है बेटा? मैं आपको बता रहा हूं। हकल्स रूल क्या कहता है? इफ अ कंपाउंड contains 4n plus 2 pi electrons। क्या लिखा है बेटा? If a compound contains 4n plus 2 pi electrons, then it is
एरोमेटिक, देन इट इज़ व्हाट बेटा, एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या होना चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, 4n+2। अब n क्या है सर, 4n+2, n क्या है, n इज एनी इंटीजर, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, n is any integer, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है बेटा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अगर बेटा n इज इक्वल टू आप 0 रखो, अगर n इज इक्वल टू 0 रखो तो 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड के अंदर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक हो सकता है। n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बेटा 4 यहाँ पर रख दो, 4 इंटू 0 + 2 यहाँ रख दो, 4 इंटू 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो 4 इंटू 2 + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n इज इक्वल टू 4 रख दिया जाए तो क्या हो, 3 रख दिया जाए, n इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो 4 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू अगर 4 रख दिया जाए तो 4 इंटू 4 + 2 दैट इज 18 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है सर ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में है और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, दे आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड व्हाट बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिला के जो सम बनता है दैट इज कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से तो वो एरोमेटिक हो सकता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन से तो वो एरोमेटिक हो सकता है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन से तो वो एरोमेटिक हो सकता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये चारों रूल्स, ये चारों कंडीशन साथ में साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी ब्रेक हुआ तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। चारों में से अगर एक भी ब्रेक हुआ तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। मतलब कंपाउंड बेटा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, फिर प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, फिर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, और फिर हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। अगर चारों चीज़ें एक साथ फॉलो हो रही है तभी जाके वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा। बोलो समझ में आया, नहीं आया, बोलो समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए, कमेंट में यस सर लिखिए। कमेंट नहीं करते बेटा, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, वीडियो देख के चले जाते हो, कोई डाउट नहीं आता, कुछ नहीं आता बेटा। अगर आप लोग सच में सीख रहे हो तो कमेंट करिए बेटा, यस सर, नो सर, जो भी डाउट है पूछा करिए बेटा, आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ उसका आंसर दिया कीजिए कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका प्यारा सा बेंजीन, यस बेंजीन, बेंजीन का पिक्चर कुछ इस तरह होता है। चलिए, पहली कंडीशन क्या थी बेटा, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। क्या साइक्लिक है बेंजीन, यस साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक। क्या प्लेनर है, हाँ बिल्कुल प्लेनर है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ सारे एटम जो है बेटा, यहाँ सारे एटम जो है वो एक ही प्लेन में। वो कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलता है, अगर बेटा प्लेनर है तो उसके एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होगा। देखिए मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में भी, रेजोनेंस वाले एटम्स क्या होने चाहिए बेटा, प्लेनर होने चाहिए, उसके भी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होने चाहिए, तभी जाके वो रेजोनेंस शो करेंगे। अगर बेटा रेजोनेंस शो करेंगे तो वो कंपाउंड प्लेनर होगा ही होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर बेंजीन का कार्बन, हर एक कार्बन जो है, हर एक कार्बन जो है, हर एक कार्बन sp2 है, हर एक कार्बन क्या है sp2 है। मतलब सारे कार्बन एटम और बाकी के हाइड्रोजन एटम भी क्या है बेटा, प्लेनर है। तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है।
साइक्लिक है, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस बेटा, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, और आई कैन से कंटिन्यूअस साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस, कंटिन्यूअस साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे घूमेगा बेटा, और फिर से वो जाएगा, फिर से घूमेगा, तो कंटिन्यूअसली पाई बॉन्ड क्या होता है? घूमता रहता है। इसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहता है बेटा? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यूअस घूमते रहेंगे, इसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहा जाता है। यस बेटा, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। यस, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल के लिए आपको क्या देखना है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? क्या नंबर के इसमें पाई बॉन्ड है? हाँ, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 3 पाई बॉन्ड है। ध्यान से देखो, ये 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड बनता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 3 बॉन्ड बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 4n+2 कंडीशन फॉलो कर रहा है? हाँ, कर रहा है। 4n = 1 रख दो, ये आ जाएगा। n = 1 रख दो, ये आ जाएगा। 4 1 = 4 + 2 6। यस, ये 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये हक्कल को भी फॉलो कर रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, हक्कल को फॉलो कर रहा है। यस, इसीलिए बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन जो है वो कैसा कंपाउंड है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है। और हमें पता है बेंजीन जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पर फ्रीली एग्जिस्ट करता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस, ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस, ये प्लेनर है। सारे एटम क्या है बेटा? sp2 कार्बन है। सारे एटम क्या है? sp2। क्या बात कर रहे हो सर? कार्ब एनायन जो है वो तो sp3 होता है, आपने बताया था। कार्ब एनायन जो है वो तो क्या होता है? sp3 होता है। हाँ बेटा, कार्ब एनायन जो है sp3 होता है, लेकिन 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 यहाँ पर उसके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है बेटा, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते। इसलिए ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग, n निकालना होता है स्ट्रक्चर बेस ऊपर से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर। अगर बेटा कोई लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। इसलिए बेटा ये सारे कार्बन एटम कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है क्या? अरे ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किया था, ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किया था। इसका कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह होता है बेटा, ध्यान से देखो, इसका कॉन्जुगेशन इस तरह होता है। ये जो माइनस चार्ज है वो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर इस तरह घूमता है बेटा, ये लोन पेयर जो है वो इस तरह घूमता है। ध्यान से देखो, फिर से इसके हमने 5 ड्रॉ किए थे, याद करो। आई होप सब ने होमवर्क कर लिया होगा बेटा। जिनको भी डाउट है वो लोग कमेंट करेंगे उस वीडियो पे। जिनको भी डाउट हो, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के, आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे और मैंने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे बेटा। अगर जिनको भी डाउट हो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस वीडियो पे, लास्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 6 है शायद, उसमें आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मेरे को कि सर इसमें डाउट आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया उस वीडियो में, तो मैं मानता हूँ कि आप सबको आ गया है बेटा। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट करिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर दे दूंगा बेटा। ये कुछ इस तरह घूमेगा, ये सेम एग्जाम्पल हमने किया था उसमें बेटा, फिर ये घूमेगा। तो देखिए वापस पहला स्ट्रक्चर आ गया, वापस पहला स्ट्रक्चर आ गया। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर्स बने। ये कंटिन्यूस घूमता रहता है बेटा, इसीलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ इस तरह होता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इस तरह होता है, बीच में नेगेटिव चार्ज जो है वो सारे कार्बन पे घूम रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन और बीच में नेगेटिव चार्ज। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कंपाउंड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। यस इट हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। यस क्या हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, क्या हक्कल फॉलो कर रहा है? ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करिए बेटा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करिए। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4, 4 प्लस ये लोन पेयर है बेटा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, ये कार्बन आयन में एक लोन पेयर रहता है ना। यस ये एक लोन पेयर है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n इज इक्वल टू 1। यस इट फॉलोज हक्कल रूल, इट फॉलोज व्हाट बेटा? हक्कल रूल। इसलिए ये भी जो है वो कैसा कंपाउंड होगा बेटा? ये भी जो है वो कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ये एक कैटायन लिया, एक एनायन लिया, अब एक कैटायन लेता हूं बेटा, एक एनायन लिया, अब एक कैटायन लेता हूं। क्या साइक्लिक है रे? क्या साइक्लिक है ये? यस साइक्लिक है। क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। क्या ये प्लेनर है? देखिए ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, कार्बोकेटाइन तो sp2 रहता ही है, तो तीनों कार्बन क्या है बेटा? sp2 है। डेफिनेटली ये प्लेनर होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा बेटा? प्लेनर होगा। बोलो समझ में आ रहा है? साइक्लिक है यस, प्लेनर है यस। कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं सर, वो कैसे चेक करते हैं? अरे देख ले भाई, यहाँ देख ले कैसे चेक करते हैं। इसके रेजोनेंस ड्रॉ करने आने चाहिए। क्या इसमें रेजोनेंस होता है? क्या इसमें रेजोनेंस होता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ना तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अरे क्यों यस लिखना है? अरे बिकॉज होता है इसमें। कमेंट बॉक्स में यस लिखिए बेटा। देखिए जरा ध्यान से, इसमें रेजोनेंस होगा कौन से टाइप का रेजोनेंस? सेकंड टाइप का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, सेकंड टाइप का रेजोनेंस है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करेगा बेटा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करेगा यहाँ पर। इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस कार्बन ने सेक्रीफाइस किया बेटा, इस कार्बन ने सेक्रीफाइस किया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन ने सेक्रीफाइस किया, इसीलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? देख ले ध्यान से, ये है रेजोनेंस। फिर से बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा यहाँ पर। ये बन गया बेटा। क्या फिर से रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक और रेजोनेंस होगा बेटा। देख ले जरा ध्यान से, देख ले। अरे ये वापस आ गया, अरे वो आ गया, अरे वो वापस आ गया, अरे वो आ गया, अरे वो वापस आ गया। देख ले जरा ध्यान से, ए बी सी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3। और घूम फिर के वो वापस वही आ गया बेटा। अरे इसी को तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसी को तो क्या कहते हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहते हैं। यस इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, यस इसके अंदर क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस इसके अंदर क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। क्या हक्कल को फॉलो कर रहा है? क्या हक्कल को फॉलो कर रहा है?
देखिए जरा ध्यान से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? एक पाई बॉन्ड है। क्या एक लोन पेयर है? क्या एक भी लोन पेयर है? नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 कंडीशन फॉलो करते हैं? यस बिल्कुल करते हैं बेटा, यस बिल्कुल करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो 4n+2 में आप n = 0 रख दो, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n = 0 रख दो, 4 × 0 = 0 + 2, तो ये आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। यहाँ पर n = 0 से ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है। यस बेटा, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है और हक्कल भी फॉलो हो रहा है। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? यस, इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। यस बेटा, ध्यान से देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और हक्कल भी फॉलो कर रहा है। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस वन। क्या ये एरोमेटिक है ऐसा बताना है आपको। क्या साइक्लिक है ये? यस सर साइक्लिक है, साइक्लिक है ये। यस सर साइक्लिक है। क्या प्लेनर है ये? क्या प्लेनर है ये? क्या प्लेनर है ये? ध्यान से देखिए, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये एक sp2 कार्बन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये एक sp2 कार्बन है। ये कार्बोकैटायन है, sp2 कार्बन है। ये जो है ना वो डबल बॉन्डेड है, ना वो कार्बोकैटायन है, ना वो कार्बेनायन है। ये एक sp3 कार्बन है, ये एक sp3 कार्बन है। और अगर sp3 कार्बन है, उसकी ज्योमेट्री होती है बेटा टेट्राहेड्रल। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो sp3 कार्बन एटम साइक्लिक लूप में अलाउड नहीं है, इसीलिए ये प्लेनर नहीं होगा। sp3 कार्बन एटम, sp3 एटम इन साइक्लिक लूप इज नॉट अलाउड। बोलिए बेटा, sp3 एटम इन साइक्लिक लूप इज नॉट अलाउड। साइक्लिक लूप के अंदर sp3 एटम अलाउड नहीं है, इसलिए प्लेनर नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज ये कॉन्जुगेशन को रोक देता है। बिकॉज ये कॉन्जुगेशन को क्या कर देता है बेटा? रोक देता है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल को तो ये फॉलो करेगा, तो हक्कल को तो ये फॉलो करेगा क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n = 0। लेकिन ये ना प्लेनर है ना कॉन्जुगेशन है, इसीलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। सर ये समझ नहीं आया कॉन्जुगेशन वाला, अभी समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से देख। इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर, इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा सर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो बेटा कैसे दिखेगा? ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये ले, क्या इसमें और रेजोनेंस होगा? क्या इसमें और रेजोनेंस होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल टाइप का रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये तो नहीं होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, यस ये होगा, यस ये होगा। तो ये तो वापस वही बन गया, ये तो वापस वही बन गया बेटा, ये तो वापस वही बन गया। तो सिर्फ इसके 2 ही रेजोनिंग स्ट्रक्चर हो गए बेटा, ये दोनों इसके रेजोनिंग स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है बेटा? पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये 2 पोजीशन पर पाई बॉन्ड तो घूम ही नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज तो घूम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर बेटा साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस sp3 कार्बन एटम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस sp3 कार्बन एटम। अगर मैं बेटा बात करूं, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं कुछ इस तरह, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं कुछ इस तरह, तो ध्यान से देखिए, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक प्लेनर कंपाउंड है। बिकॉज सारे क्या है बेटा? sp2 कार्बन है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है
और ये हकल को भी फॉलो कर रहा है बिकॉज इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। ध्यान से देखिए इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसे है, ध्यान से देखिए इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसे है। अब इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, दोनों साइड सेम ही टाइप का रेजोनेंस है, कोई भी एक टाइप चले जाओ बेटा, कोई भी एक साइड चले जाओ, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ये तो था ही। फिर से बेटा फिर से ये टाइप का रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। तो यहाँ फिर से बेटा इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा, तो ये बनेगा। देख ले फिर से होगा क्या रेजोनेंस, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो बेटा ये कुछ इस तरह बन जाएगा, दिस। अरे देखो वो आ गया, ध्यान से देखो, गौर से देखो, वो आ गया A B C D, ई वाला तो रिपीट है, 4 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बेटा, 4 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ध्यान से देखो ये पाई बॉन्ड कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर। अरे वही तो चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, साइक्लिक कॉन्जुगेशन चाहिए। इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए बेटा ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। ये जो कंपाउंड है 2 पॉजिटिव वाला कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा, और ये वाला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होगा। वो कैसा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है क्या, वो बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, और एक होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान है बेटा। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, कॉन्जुगेशन होगा और हकल फॉलो करते होंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, कॉन्जुगेशन होगा और हकल फॉलो करते होंगे। और जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब ये दोनों नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब जो भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं है वो सारे क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। जो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है वो सारे क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। नाइदर एरोमेटिक नॉन। अरे सर ये तो दोनों सेम है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं है। ध्यान से देखो, साइक्लिक होंगे दोनों होंगे, प्लेनर होंगे दोनों होंगे, कॉन्जुगेशन होगा दोनों में होगा, हकल रूल होगा। इसका हक्कल रूल है बेटा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसका हक्कल रूल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। बस ये डिफरेंस है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में हक्कल रूल क्या होता है बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n = 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n = 1 2 3 4। तो अगर बात करो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रख दूँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रख दूँ तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 रख दूँ तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा चलता जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या था, ये क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक का हक्कल है। ये जो है वो एंटी एरोमेटिक का हक्कल रूल है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा एरोमेटिक के हक्कल रूल की। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बेटा n = 0 रख दिया जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेटा अगर n = 1 रख दिया जाए
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेटा अगर n इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेटा अगर n इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बेटा अगर n इज इक्वल टू 4 रख दिया जाए तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। बाकी तीनों कंडीशन क्या है, सेम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। बोलो बेटा समझ आ रहा है, बोलो बेटा समझ आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ये रहा बेटा प्यारा सा एग्जाम्पल, ये लो बेटा चौकोर है, चौकोर के 2, इसका नाम क्या होगा बेटा, कमेंट में इसका यूपीएससी नेम लिखिए, कमेंट में बेटा इसका यूपीएससी नेम लिखिए, जल्दी बेटा कमेंट में इसका यूपीएससी नेम लिखिए। क्या ये साइक्लिक है? चलिए सबसे पहला, क्या ये साइक्लिक है? वेरी गुड, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि चारों कार्बन sp2 कार्बन है। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस साइक्लिक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कॉन्जुगेशन साफ साफ दिख रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अरे ये घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घुमक्कड़ है, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ है, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। यस इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। और अगर बेटा पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 पाई बॉन्ड है, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो हकल फॉलो कर रहा है किसका? एंटी एरोमेटिक का। इट इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो समझ में आया बेटा? यस बोलिए, यस यस कमेंट करिए, यस सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। ये देख लीजिए बेटा, ये देख लीजिए, क्या ये साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस सर ये प्लेनर है। क्यों? sp2 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 सब sp2 है, प्लेनर है। क्या कॉन्जुगेशन है? यस कॉन्जुगेशन है। आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, डेफिनेटली ये जो है वो कंटिन्यूस रेजोनेंस में जाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस में जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए बेटा, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड में कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हकल है, इसलिए ये क्या होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अरे एंटी नहीं रे, एंटी होता है। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है क्या बेटा? एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ बेटा, फिर हम एक पूरा सा बंच लेंगे एग्जाम्पल का। ये रहा, देखिए बेटा, ये रहा, देखिए। अगर बेटा इसकी मैं बात करूं, अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। क्या ये साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है? यस सर प्लेनर है। क्या ये प्लेनर है? यस सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड sp2 sp2, और ये जो है कार्बन, ये भी कैसा है? sp2 है, कार्बेनाइन है लेकिन डी लोकलाइज लोन पर है, इसलिए sp2 कार्बन है बेटा, ये प्लेनर होगा। फिर अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? अरे साफ साफ दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो गाना बन गया सर? अरे गाना नहीं गाना है, देखना है कॉन्जुगेशन है या नहीं है। यस इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, यस इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? ये एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक लोन पेयर, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यस डेफिनेटली ये जो है वो कैसा होगा बेटा? ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? यस बेटा, यस। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें सॉल्व करने हैं। समझ में आया क्या एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? जो एरोमेटिक
या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है बेटा, जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द कंपाउंड। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, आपको बताना है बेटा। क्या ये साइक्लिक है? देखिए अब मैंने आपके लिए टेबल बना दिया मस्त। देखिए क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस प्लेनर है। बिकॉज क्या है? sp2 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 फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो sp2 हाइब्रिड। साइक्लिक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस कॉन्जुगेशन है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताइए बेटा। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसकी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी तो एक पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो भी तो डीलोकलाइज हो रहा है, वो भी तो डीलोकलाइज हो रहा है। इसका जब आप रेजोनेंस ड्रॉ करोगे टाइप 3 रेजोनेंस होगा। टाइप 3 रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसके बेटा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 पाई। 3 पाई। एरोमेटिक है तो क्या होना चाहिए बेटा? 4n+2 होना चाहिए। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर एरोमेटिक है तो उसके अंदर 2, 6, 10, 14, 18 होता है अगर वो एरोमेटिक है। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4, 8, 12, 16। 3 तो कहीं पर होता ही नहीं है, 3 तो कहीं पर होता ही नहीं। तो बेटा ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, ये तो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो कैसा कंपाउंड है बेटा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? तो अब स्पीड में आगे बढ़ेंगे बेटा। ये हो गया, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। कोई भी सवाल समझ में ना आए मैं नंबरिंग कर देता हूँ बेटा। 1, 2, 3, 4। कोई भी सवाल समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए सर 4 समझ में नहीं आया, 3rd समझ में नहीं आया। ठीक है, बात करते हैं आगे बेटा। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस, क्योंकि sp2 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 ये नाइट्रोजन भी sp2 है। बात करें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या? यस कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ये रहे लोन पेयर। लोन पेयर देखने की हैबिट डालो बेटा। लोन पेयर हमें, लोन पेयर जो है वो आपको दिखाए नहीं जाएंगे, वो आपको देखने होंगे, अपनी मन की आंखों से देखने होंगे बेटा। लोन पेयर आपको अपनी मन की आंखों से देखने होंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस साइक्लिक कॉन्जुगेशन है बेटा इसमें। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन होता है बेटा? एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट आगे बात करें बेटा। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात कर रहे हो सर? आपने बोला था सर sp3 एटम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो CH3 sp3 है। अरे वो तो रिंग के बाहर है, हमें तो रिंग के विदिन देखना है बेटा। हमें तो रिंग के विदिन देखना है। रिंग के विदिन कोई sp3 एटम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक हो जाए। यहाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, एंटी एरोमेटिक थोड़ी होगा ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे सर? कैसे सर? ये क्वेश्चन था नंबर 5th, 6th, 7th, 8th। देखिए क्या है? साइक्लिक है, यस। प्लेनर नहीं है बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंस है sp3 एटम, यहाँ पर प्रेजेंस है sp3 एटम। ये कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर देगा। ये पाई बॉन्ड आगे मूव नहीं कर पाएगा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, लेकिन आगे फिर नहीं बढ़ पाएगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा। ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा। प्लेनर भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, ये तो सेम एग्जाम्पल, ये तो सेम एग्जाम्पल हो गया बेटा। ये तो जो है ये अभी देखा था ना, ये वही एग्जाम्पल है बेटा। ये रहा देखो, ये वही एग्जाम्पल है। 3rd एग्जाम्पल जैसे ये है। साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कॉन्जुगेशन है, यस। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये फ्यूरान नाम है बेटा, इसका क्या नाम है? फ्यूरान। ये रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3,
सर इसके पास तो दो दो लोन पेयर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नहीं बेटा, इसमें से सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाता है। कोई भी एक लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाता है, दो दो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाते, बिकॉज दो लोन पेयर जो है वो दो पी ऑर्बिटल में है, दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो रेजोनेंस के लिए दोनों ऑर्बिटल पैरेलल होनी चाहिए। तो कोई एक ही ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पैरेलल होगी, दूसरी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगी, तो वो रेजोनेंस में नहीं जाता है बेटा, वो रेजोनेंस में नहीं जाता है, इसलिए ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। लास्ट अगर देखते हैं बेटा ये वाला 8th एग्जाम्पल, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6 3 + 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अगेन क्या बेटा, एरोमेटिक। यस इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो कॉन्जुगेशन दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देख लीजिए बेटा ये कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये भी क्या होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। ये एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, इसका 9th 10th 11th 12th। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या ये साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस सर प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेशन में है? यस सर कॉन्जुगेशन में। क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 पाई होंगे बेटा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? साइक्लिक तो दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है बेटा। यह सारे एटम जो है वो sp2 कार्बन है, sp2 एटम से ये ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन भी sp2 है, इसलिए ये प्लेनर है। कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूँ, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है बेटा। बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा ही होगा, इसीलिए ये जो है वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। बात करें अगर पाई इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 9 ऑक्सीजन के दूसरे जो लोन पेयर हैं वो बेटा रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते, बिकॉज वो आउट ऑफ द प्लेन पी ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते बेटा। यस हो गया। यहाँ आ जाइए बेटा, 11th पर आ जाइए, 10th बाद में करते हैं, 11th पे आ जाइए। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? क्या कॉन्जुगेशन है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? देखो बेटा ध्यान से देखो, साइक्लिक तो दिख रहा है, प्लेनर कैसे हुआ बेटा? प्लेनर कैसे हुआ? sp2 बोरॉन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हम सब ने पढ़ा है वीबीटी के अंदर। बोरॉन भी जो है वो sp2 कार्बन होता है बेटा वीबीटी के अंदर, वो हमने देखा होगा। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की, बोरॉन के पास क्या होता है बेटा? वेरी गुड, बोरॉन के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं बेटा? 4 दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है 4, इसलिए क्या है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ आ जाइए अब, देखिए बोरॉन जब भी आए 3 बॉन्ड के साथ उसको कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बोकेटाइन के पास भी क्या था बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। यस, इसीलिए बेटा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है बेटा? 2 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया बेटा एरोमेटिक, ये तो हो गया कैसा? एरोमेटिक। ये तो हो गया कैसा? एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, यस, कॉन्जुगेशन है, यस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे सर? देखिए एक डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे और बेटा साइक्लिक हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बात करते हैं बेटा एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस की अगर बात करें बेटा, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? सारे sp2 है, यस इट इज अ प्लेनर। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? दिख रहा है साफ साफ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है।
पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये, लेकिन ये सब गलत है। इट इज एक्सेप्शनल केस, इट इज एन एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एंटी एरोमेटिसिटी, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, ये एंटी एरोमेटिसिटी में लिख देना। अगर एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो एंटी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डी स्टेबिलिटी, ये लिख दीजिएगा बेटा, एंटी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डी स्टेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इसीलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं होते। तो अगर बेटा कोई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है तो वो एग्जिस्ट क्यों करेगा, इसीलिए इस कंपाउंड ने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला, टू बिकम मोर स्टेबल। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया और ऐसे शेप में बन गया। ऐसे शेप में, टब शेप कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बेटा, टब शेप, ऐसे, दिस वन, ठीक है, टब शेप। और ये नॉन प्लेनर बन गया। तो बेटा अगर कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो वो ना एरोमेटिक होगा ना वो एंटी एरोमेटिक होगा, इसीलिए वो क्या हो जाता है बेटा, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। जब भी आपको ये कंपाउंड पूछा जाए, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 1357, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 1357, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का नेचर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। अगर कोई इंसान है, अगर उसको कुछ काम करने से स्टेबिलिटी मिलती है तो वो काम जरूर करेगा। यस, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को अगर आउट ऑफ प्लेन जाने से स्टेबिलिटी मिलती है तो वो बेटा आउट ऑफ प्लेन जाके नॉन एरोमेटिसिटी गेन करेगा, रादर देन बिकमिंग लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है बेटा? यस, फॉर द सेम रीज़न यहाँ पर अगर आप बेटा इसके पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कैलकुलेट करो, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन रिपल्शन। ये हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे बेंट हो जाता है, जो ऐसे आपको दिख रहा है प्लेनर, वो ऐसे बेंट हो जाता है और ये नॉन प्लेनर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, नॉन प्लेनर बन गया, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। एक्सपेक्टेड क्या था हमारे लिए, एरोमेटिक, एक्चुअल में क्या है वो नॉन एरोमेटिक। एक्सपेक्टेड क्या था, एरोमेटिक, एक्चुअल में क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें तो ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी। ये क्या है बेटा, एरोमेटिक है। ध्यान से देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, हमने रीजन क्या दिया, ये हाइड्रोजन रिपल्शन। तो अगर वो हाइड्रोजन ही निकाल दूं मैं, ये हाइड्रोजन निकाल के वहाँ बॉन्ड बना दूं, तो वो रिपल्शन कम हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं हुआ तो ये एरोमेटिक है, नहीं हुआ तो ये एरोमेटिक है। ये प्रूफ है बेटा उसका, ये कंपाउंड उसका प्रूफ है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर था और नॉन एरोमेटिक था। इसी तरह बेटा यहाँ मैंने जब बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन को ही निकाल दिया, तो रिपल्शन निकल गया, तो वो प्लेनर बन गया वापस से और एरोमेटिक बन गया। उसी तरह बेटा यहाँ पर वो हाइड्रोजन के निकाल के मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, यहाँ ऊपर ऑक्सीजन और ये बॉन्ड ऐसे है, ऐसे बॉन्ड है। जो हाइड्रोजन यहाँ रिपेल कर रहे थे वो अब नहीं, वो बॉन्ड ही ऊपर चला गया, तो वो रिपल्शन भी चला जाएगा। इसलिए ये कंपाउंड भी कैसा है बेटा,
एरोमेटिक है, ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। ये भी सेम है बेटा, ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ये क्या है बेटा, CH2 ग्रुप है। नए बॉन्ड बना दिए, मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर ब्रिज्ड कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया बेटा, ब्रिज्ड। जो पहले हाइड्रोजन ऐसे रिपेल कर रहे थे, यहाँ रिपेल कर रहे थे, अब वो बॉन्ड हटा के ऊपर की साइड पे ऐसे बॉन्ड लगा दिए, तो वो रिपेल नहीं करेंगे। पहले जो हाइड्रोजन ऐसे यहाँ रिपेल कर रहे थे, वो यहाँ ऊपर बॉन्ड हो गया और वहाँ पर कोई दूसरे एटम लगा दिए, तो वो रिपल्शन ही नहीं होगा, तो वो प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड का नाम है एज्यूलिन। इस कंपाउंड में देखिए साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, यस, कॉन्जुगेशन है, यस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। ये एक्सेप्शंस में से ही सवाल आता है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शंस में से ही सवाल आते हैं, एक्सेप्शंस में से ही सवाल आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है पेंटालिन, इसका नाम है पेंटालिन। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, यस ये एंटी एरोमेटिक है। इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। यस, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 2 जा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें बेटा अगर मैं बात करूँ 16 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा कंपाउंड होगा बेटा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा बेटा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है क्या, दिस इज़ ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बेटा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।